हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है द लेजेंड ऑफ किंग मिदास। लेजेंड लेजेंड वैसे होता है कहानी, किस्सा ऑफ किंग मिदास, तो यानी कि जो राजा मिदास है उसका किस्सा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत ही समय पहले, देयर रूल्ड अ किंग इन फ्राइजिया। देयर रूल्ड, तो रूल का मतलब होता है शासन करना, यानी कि हुक्मरानी करना। तो हुक्मरानी करता था अ किंग, एक राजा, इन फ्राइजिया। तो फ्राइजिया में एक जो किंग था वो हुक्मरानी करता था। ही वॉज वेरी ग्रेडी एंड स्टूपिड। ही वॉज वेरी ग्रेडी, ग्रेडी का मतलब होता है लालची, तो वो बहुत लालची था। एंड स्टूपिड, और बेवकूफ़ भी था। वन वंस सालिनस, वंस यानी कि एक बार, सालिनस, जो सालिनस है ये कौन है? द गॉड ऑफ द वुड्स। ये गॉड है किसका? ऑफ वुड्स, यानी कि वुड कहते हैं जंगल को। तो जंगल का गॉड है। केम, वो आया। कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो वो आया एज अ गेस्ट, तो एक गेस्ट के रूप में आया, एक मेहमान के रूप में आया। ऑफ द किंग, तो राजा के पास। द किंग एंटरटेन हिम विद रिच फूड्स। द किंग यानी कि जो राजा था उसने एंटरटेन किया, यानी कि उसे खातिर खवा की, विद रिच फूड्स, तो बहुत ही अच्छे, रिच फूड्स कहते हैं बहुत ही अच्छे खाने, यानी कि लजीदार खाने। तो उसने अच्छे खानों से उसका जो है शासन किया, यानी कि उसे खाना दिया। द गॉड वॉज सो प्लीज्ड, जो गॉड था वह सो प्लीज, तो प्लीज यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। डैट ही ऑफर्ड, जो उसने ऑफर किया, यानी कि जो उसने पेश किया मिदास ने, गॉड उससे खुश था। इन इन रिटर्न फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। इन रिटर्न का मतलब होता है के बदले में, तो किसके बदले में? फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है खातिर ख्वां। तो खातिर ख्वां के बदले में उसने क्या किया? टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है देने का। द किंग अ विश, तो यहाँ पे जो ग्रैंड है वो इसका ग्रैंट का मतलब होता है पूरी करना। तो उसने पूरी करने के लिए क्या? द किंग विश, तो जो राजा था उसकी ख्वाहिश जो है उसको, यानी कि उसने पूरा करने के लिए कहा, क्योंकि वो खुश था उसकी हॉस्पिटैलिटी से। दैट्स वाई द गॉड वाज हैप्पी। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो काफ़ी समय सोचने के बाद, द किंग डिसाइडेड, जो राजा था उसने डिसाइड यानी कि फैसला किया, टू सीक, मांगने का, द गॉड्स हेल्प। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि का मतलब देता है। तो गॉड की जो मदद है, यानी कि वो मांगने का फैसला किया। टू बी का सेंस होता है होने के लिए या बनने के लिए। कम रिचर, यानी कि टू बिकम रिचर का मतलब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा जो है अमीर बनने के लिए। एंड मोर पावरफुल, और बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए। यानी कि जो राजा था उसने फैसला किया गॉड की मदद लेने का। मदद कौन सी? कि वो अमीर हो जाए और ताकतवर बन जाए। सो इसलिए मिदास आस्क्ड फॉर अ मैजिक गिफ्ट, तो जो मिदास था उसने आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांग करना। तो उसने मांग की अ मैजिक गिफ्ट, तो एक जादुई गिफ्ट यानी कि तोहफे की मांग की। डैट, जो वुड टर्न एनीथिंग ही टच टू गोल्ड, वो टर्न एनीथिंग यानी कि बदल जाए, कुछ भी बदल जाए। ही टच, जिसको वो छुए, टच का मतलब होता है छूना, तो जिसको वो छुए वो बदल जाए टू गोल्ड, सोने में। यानी कि जो मिदास था उसने एक जादुई जो तोहफा है उसकी मांग की कि वो जिस चीज़ को भी छुए वो सोने में क्या हो जाए? बदल जाए। सो बी एट का मतलब होता है ऐसे ही होगा। एक्सक्लेम सालिनस, तो ऐसा एक्सक्लेम यानी कि कहा या वजाहत की किसने? सालिनस ने। एज मिदास टच द सीट ही वाज सिटिंग ऑन। एज मिदास, जैसे कि जो मिदास है इसने टच छुआ, द सीट यानी कि उस सीट को छुआ, ही वाज सिटिंग ऑन, जिस पर वो बैठा हुआ था। यानी कि जो मिदास था उसने उस सीट को छुआ जिस पर वो बैठा हुआ था। इट इमीडिएटली टर्न टू सॉलिड गोल्ड। इट इमीडिएटली, इमीडिएटली का सेंस होता है यानी कि तुरंत ही, यानी कि उसी वक्त।
टर्न, टर्न का मतलब होता है बदल जाना या तब्दील हो जाना, तो वो बदल गया टू सॉलिड गोल्ड, तो एक ठोस सोने में जो है वो सीट बदल गई। ही टच हिज बेल्ट, उसने आप छुआ हिज बेल्ट यानी कि अपने पट्टे को छुआ, हिज क्लॉथ्स अपने कपड़ों को छुआ, और वेस, वेस का मतलब होता है गुलदान यानी कि फूलों का जो एक गुलदस्ता होता है उसे वेस कहते हैं, तो उसको छुआ। स्टैचू, और एक स्टैचू यानी कि मूर्ति को छुआ। एंड एवरीथिंग टर्न टू गोल्ड, और हर चीज़ क्या हो गई, टर्न टू गोल्ड, तो वो बदल गई सोने में। एक्साइटेड यानी कि पुरजोश, ही बिगैन टू रन अबाउट द पैलेस इन जॉय, ही बिगैन टू रन, उसने शुरू कर दिया, टू रन दौड़ना, अबाउट द पैलेस, तो महल में दौड़ना शुरू कर दिया, इन जॉय, तो खुशी में उसने क्या कर दिया, पूरे महल में दौड़ना शुरू कर दिया मिदास ने। मिदास वॉज डिलाइटेड, मिदास जो था वो डिलाइटेड यानी कि खुश था, बट लेकिन ऑल हिज एक्साइटमेंट, जो उसकी सभी जो एक्साइटमेंट थी यानी कि उसका जो जोश था, हैड मेड हिम एंग्री हंग्री सॉरी, तो उसने क्या कर दिया, मेड हिम हंग्री, तो उसे भूखा कर दिया यानी कि उसे भूखा रखा, जो उसकी जो एक्साइटमेंट थी उसने उसे भूखा रखा था। सो इसलिए ही सैट एट द टेबल, ही सैट तो वो बैठ गया, एट द टेबल तो टेबल पर यानी कि मेज़ पर बैठ गया, एंड गॉट रेडी टू ईट, और तैयार हो गया टू ईट खाने के लिए। ही सॉ, उसने देखा, डैट के एवरी पीस ऑफ फूड यानी कि जो पीस का मतलब होता है टुकड़ा, तो जो फूड यानी कि खुराक का जो टुकड़ा है, डैट ही ब्रॉट टू हिज माउथ, जिसको वो ब्रॉट टू हिज माउथ यानी कि अपने मुंह में जो है वो डालने वाला था, वॉज टर्निंग टू गोल्ड, तो वो बदल रही थी, टर्निंग का मतलब होता है बदलना, तो वो बदल रही थी टू गोल्ड सोने में। बिफोर ही कुड ईट इट, इससे पहले कि वो इसे खा जाए। दोबारा इसको समझते हैं। ही सॉ डैट एवरी पीस ऑफ फूड डैट ही ब्रॉट टू हिज माउथ, यानी कि उसने देखा कि हर जो टुकड़ा है खाने का जिसको वो मुंह में डालने वाला होता है, वॉज रिटर्निंग टू गोल्ड बिफोर ही कुड ईट इट, कि वो सोने में तब्दील हो जाती है इससे पहले कि वो उसे खाए, यानी कि वो अपने मुंह में जो है वो डालने वाला जैसे ही वो डालता है तो वो सोने में तब्दील हो जाती है। इट लुक्ड एज तो ही वॉज गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, इट लुक्ड ऐसा दिखता था या ऐसा लग रहा था, एज तो अगरचे ही वॉज गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, कि वो मरने ही वाला है, किससे, ऑफ हंगर यानी कि वो भूख से मरने ही वाला है, ऐसा लग रहा था। मिदास वॉज एट लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, जो मिदास था वॉज एट लॉस, तो वो यानी कि लॉस था, यानी कि उसके जहन में नहीं आ रहा था, टू अंडरस्टैंड को समझने के लिए, व्हाट टू डू कि वो क्या करे, यानी कि उसको उस वक्त कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ही रिपेंटेड का मतलब होता है पछताना, तो वो पछताया, ऑफ हिज फोली, तो अपनी बेवकूफ़ी पर, एंड कर्स्ड का मतलब होता है यानी कि अपने आप को ताना देना, यानी कि बुरा भला कहना, हिमसेल्फ खुद को, तो उसने अपनी जो उसने बेवकूफ़ी वाली हरकत की थी और उस पर वो पछताया और खुद को कर्स किया, फॉर हिज ग्रीड, तो उसके लालच के लिए। फॉर्चुनेटली, किस्मत से यानी कि भाग्य से, साइलिनस हैड नॉट लेफ्ट द पैलेस सो फार, जो साइलिनस था, हैड नॉट लेफ्ट तो उसने नहीं छोड़ा था, द पैलेस महल को, सो फार अब तक, यानी कि अब तक जो साइलिनस था उसने किस्मत से महल को नहीं छोड़ा था, यानी कि वो महल से नहीं गया था, महल में ही था। सो इसलिए मिदास रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है दरख्वास्त करना, अपील करना, तो उसने दरख्वास्त की उससे, टू टेक बैक हिज मैजिक पावर, टू टेक लेने के लिए, बैक हिज पावर, तो उसकी जो मैजिक यानी कि जादुई जो ताकत है उसको वापस लेने के लिए उसने दरख्वास्त की। द गॉड हैप्पली एग्रीड टू डू सो, जो गॉड था हैप्पली एग्रीड, तो एग्री का मतलब होता है राज़ी हो जाना, तो वो खुशी से राज़ी हो गया, टू डू सो ऐसा करने के लिए। एंड मिदास हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, तो जो मिदास था उसने क्या किया, उसने सुकून की आह ली, यानी कि उसने राहत की सांस ली। बीइंग वाइज, यानी कि वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, तो अक्लमंद होने के नाते राहत की सांस ली। बीइंग वाइज, यानी कि वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, तो अक्लमंद होने के नाते
मिदास गेव अप ऑल हिज गोल्ड फॉर अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो जो मिदास था, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया ऑल हिज गोल्ड, तो सभी अपना सभी जो गोल्ड है, सोना है, उसको छोड़ दिया फॉर अ बंच, बंच कहते हैं गुच्छे को, तो किसके लिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स कहते हैं अंगूरों को, तो अंगूरों के एक गुच्छे के लिए उसने अपना सब जो सोना था उसको छोड़ दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त भी है कि हमने एक और चैनल बनाया है अप स्पोर्ट्स के नाम से, जहां पे आपको वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी, तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इंग्लिश के साथ साथ आप जो है क्रिकेट का से भी लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो शुक्रिया।